जी। जी, तो कल मैंने आप लोगों के साथ ये बात की थी कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको फ्रीलांसिंग ऑफ़र कर रहे होंगे या ये ऑफ़र कर रहे होंगे कि आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं और अर्निंग आप लोग जो करेंगे, उस अर्निंग में वो आपको कह सकते हैं कि आपको सिर्फ़ इन्वेस्ट करना होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म जो आपसे ये कहता है कि आप लोग सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अर्निंग करें या फिर आप लोग ऐसी अर्निंग कर सकते हैं कि जिसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोगों को कुछ लोगों को लाना होगा, उनका कमीशन आप लोगों को मिलता रहेगा और आप लोग ईज़िली अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तमाम स्पैम्स होते हैं, आप लोगों ने इनसे बचना है। जितने फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स ये चीज़ ऑफ़र करेंगे कि आप लोग काम करें, आपको आपके काम के पैसे मिलेंगे, आपकी स्किल के पैसे मिलेंगे, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने से पहले आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि उसका पेमेंट मेथड देखना है। अब कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स अभी जिनके बारे में हमने बात की है, इन तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से आप ईज़िली अर्निंग अपनी पाकिस्तान मँगवा सकते हैं। लेकिन कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं कि जिनसे अगर आप यानी साइन अप कर भी लेते हैं वहाँ पे और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ से अर्निंग नहीं मँगवाई जा सकती। यानी उनसे पाकिस्तान के अंदर अर्निंग मँगवाना नामुमकिन है। वो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त या जानने वाला बायर है, तो उसके अकाउंट में पैसे भेजे जाएँ या उसके पेपाल के अंदर पैसे भेजे जाएँ और वहाँ से फिर आप उसे कहें कि वो आपको भेज दे। तो ये चीज़ का ख़्याल रखना है आपने। पे ऑन ईयर अगर किसी का लगता है यानी किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे अगर पे ऑन ईयर अटैच हो रहा है या आपका डायरेक्ट बैंक अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप उसकी पेमेंट पाकिस्तान मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर पे ऑन ईयर और उसका बैंक ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र या कोई वायर जो ट्रांसफ़र होता है, वो नहीं है उसके साथ अटैच, तो इसका मतलब कि फिर उसमें से अर्निंग मंगवाना आपके लिए पाकिस्तान मुश्किल हो जाएगा। तो आज हमारी ये तकरीबन लास्ट क्लास होगी जो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड होगी। इसके अंदर हम देखेंगे कि फेसबुक के ऊपर हम कैसे अपने रिलेटेड जॉब्स दे सकते हैं, पेड प्रमोशन कैसे लगाई जाती है, टारगेटेड मार्केटिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा इंस्टाग्राम को देखेंगे, व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर इन्होंने पेड प्रमोशन का ऑप्शन दिया है, लिंक्डइन के ऊपर कैसे जॉब सर्च की जाती हैं और कुछ जॉब पोर्टल्स जिनमें से सबसे बड़ा जॉब पोर्टल गूगल का अपना है कि जहाँ पे आप इजीली जॉब्स सर्च कर सकते हैं और अपने रिलेटेड अपनी निशेज अपने कैटेगरीज के अंदर आप लोग जॉब सर्च कर सकते हैं जिसमें रिमोट जॉब्स भी आती हैं, फिजिकल जॉब्स भी आती हैं। जो आपकी तो उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने आप लोगों से अपनी यूआई यूएक्स क्लास में बार बार यही बात की है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन। तो कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि शायद मैंने कोई कोर्स कर लिया है या अगर मैंने कोई डिप्लोमा किया है या कोई स्किल सीख ली है तो अब मुझे एजुकेशन की ज़रूरत नहीं रही। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, जो कि ग्रेजुएशन कम अज़ कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह पे फिजिकल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो आप लोगों को सबसे पहली जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट दिखेगी वो ये होगी कि आपका बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर, बीएस यानी किसी भी यानी जो आपकी वो है डिपार्टमेंट है, कैटेगरी है, उनके अंदर आपका बीएस होना लाजमी होगा। तो जो लोग बीएस होंगे, ग्रेजुएटेड होंगे, सिर्फ वही लोग उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो आगे बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लिंक्डइन को। तो लिंक्डइन से आप तमाम लोग तकरीबन वाकिफ़ हैं कि लिंक्डइन क्या चीज़ है। हम लिंक्डइन में आज अकाउंट आप लोगों ने जनरेट किया हुआ है, हम अकाउंट वगैरह को नहीं देखेंगे कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है या इस तरह की चीज़ें या फिलअप डिटेल कैसे की जाती हैं। हम ये देखेंगे कि लिंक्डइन के अंदर जो प्रोफाइल होती है उसको सेटअप करने में कौन कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए। इसके अलावा लिंक्डइन की स्किल्स जो ऐड करते हैं उनके हिसाब से जो जॉब्स आती हैं और पोर्टफोलियो कैसे लिंक्डइन पे ऐड किया जाता है। इसके अलावा सीवी रिज्यूमे कैसे डाउनलोड की जाती है जो लिंक्डइन की फॉर्म में ही होती है आपकी, और लिंक्डइन की जॉब्स कैसे सर्च की जाती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
जी, जो लोग कल क्लास में नहीं थे, वो अपनी ईमेल चैट के अंदर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जो आपके पास चैट का ऑप्शन आ रहा है। जी, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ अपनी ईमेल जो है अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसमें सबसे पहले ये मेरी प्रोफाइल है। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर आती है। ज़्यादातर लोगों की लिंक्डइन की आईडी बनी हुई है ऑलरेडी आप लोगों की। यहाँ पे आपकी टैगलाइन आती है, आपका नाम आता है, आपका यूज़र नेम आता है और उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो है, कनेक्शंस हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, सबसे पहले आपका अबाउट सेक्शन, आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि आप क्या काम करते हैं। इसके अलावा आपकी फीचर्ड यानी आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं और आपकी सीवी वगैरह यहाँ पे होगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है। अच्छा, इसमें सीवी के बारे में कल हम देखेंगे कि सीवी और पोर्टफोलियो कैसे अपलोड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कुछ वेबसाइट्स का आप लोगों को भी पता होगा कि जो वेबसाइट्स ऑलरेडी ये काम कर रही हैं। तो यहाँ पे यानी हम कल जो देखेंगे वो देखेंगे कि फ्री में यानी पोर्टफोलियो कैसे अपलोड किया जाए और यानी वो आप लिंक शेयर कर सकें किसी के साथ। और दूसरे नंबर पे सीवी या रिज्यूमे कैसे या किस तरह की नॉर्मली जो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए है या बाकी फील्ड्स के हवाले से थोड़ा बहुत देखेंगे, क्योंकि मेरी अपनी फील्ड यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि तमाम फील्ड्स को कवर करूं, लेकिन फिर भी हम सीवी, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो के बारे में कल देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे आप ये समझें कि ये जितनी वेबसाइट्स आज हम देख रही हैं, ये बेसिकली आपके फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियोज भी होते हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन को या अपनी जो स्किल है उसे पॉलिश करने के लिए जो काम आप लोग करते हैं, उसे अपलोड करते जाएं साथ साथ। और उसे अपलोड करने से ये होगा कि एक तो आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी और साथ में आपके कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे। और जितनी स्किल्स आप लोग लिंक्डइन पे ऐड करेंगे, उससे रिलेटेड जॉब्स, उससे रिलेटेड लोग आपके साथ अटैच होते जाएंगे। लिंक्डइन की एल्गो, लिंक्डइन का जो काम करने का तरीकाकार है वो इसी तरह से चल रहा है। तो जितनी स्किल्स आप लोग लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हैं, कोशिश करें कि अपनी स्किल से रिलेटेड, अब जैसे मिसाल के तौर पे, क्योंकि बाकी लोगों का इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अब यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है, तो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में पर्सोनाज एक स्किल है, एम्पैथी मैप स्किल्स हैं, आपके वायर फ्रेम्स, पेपर वायर फ्रेम्स, डिजिटल वायर फ्रेम्स, इसके अलावा आपके प्रोटोटाइप्स और जो हमारे मॉकअप्स हैं। तो इस तरह से आप लोग इन्हें मजीद सब कैटेगरीज के अंदर जाके यहाँ पे स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। तो अपनी स्किल्स को ऐड करें। इसके अलावा आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने काम किया हुआ है, आप लोग वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और इससे ये बेनिफिट होगा कि जितने लोग आपसे अटैच होंगे उन्हें भी पता चलता जाएगा कि आप लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, और आप लोगों को भी पता चलता जाएगा और आप लोगों की प्रोफाइल भी स्ट्रांग होती जाएगी, आप लोगों के कनेक्शंस इंक्रीज होते जाएंगे। और अभी यहाँ पे यानी नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही हम लोग स्किल्स ऐड करते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन तकरीबन हमारे तमाम कनेक्शंस को चला जाता है। मिसाल के तौर पे आज आप लोग ऐड करते हैं कि मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ और मैंने ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। अगर आप लिंक्डइन पे ऐड करते हैं तो आपके जितने कनेक्शंस होंगे उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे नॉर्मली हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो वो हमारे नोटिफिकेशन तमाम लोगों को चले जाते हैं। लेकिन इस पे बेनिफिट क्या होता है कि अगर कुछ कंपनीज ने हायरिंग के लिए कोई एड लगाई हुई है कि यूआई यूएक्स डिजाइनर हमें चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि उन कंपनीज को भी आपका नोटिफिकेशन जाता है अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो फिर वो डायरेक्टली आपसे कई दफा कांटेक्ट कर लेते हैं। और काफी ऐसे लोग हैं जिनको लिंक्डइन से जॉब्स मिली हैं, रिमोट बेस और फिजिकल जॉब्स। यहाँ पे आप लोग अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। अगर आप लोगों ने फ्रीलांसिंग की हुई है, अगर आप लोगों ने किसी तरह की कहीं पे जॉब की हुई है, तो वो आप लोग ऐड करेंगे। आप लोग अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे, आप लोगों ने जो एजुकेशन इस वक्त आप लोगों के पास है। इसके अलावा स्किल्स आप लोग अपनी ऐड करेंगे कि आप लोग स्किल्स में क्या क्या करते हैं। इस वक्त जैसे आप देख सकते हैं कि 50 स्किल्स मेरी ऐड है, 52। आप यहाँ पे अनलिमिटेड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा।
इसके अलावा अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है, यानी आपने कभी कोई प्रोजेक्ट वगैरह के हवाले से कोई काम किया हुआ है थी, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेजेस जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आपके इंटरेस्ट शो होंगे, जिन कंपनीज के अंदर आप ऐड हैं, जिन ग्रुप्स के अंदर आप ऐड होंगे, वो तमाम यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब सीवी, मिसाल के तौर पे आप लोगों को एक सीवी चाहिए और आप लोग उसे बनाने के बजाय जो लिंक्डइन पे आप लोगों ने अपनी डिटेल ऐड की हुई है उसी से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपल आप लोग अपनी प्रोफाइल को ओपन करेंगे। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक मोर का ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपली इस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव टू पीडीएफ। अब जैसे ही मैं इसे सेव टू पीडीएफ करूंगा, तो ये मुझे मेरा मुकम्मल जो लिंक्डइन की डिटेल, जो मेरी स्किल्स हैं, मेरे एक्सपीरियंस हैं और मेरी जितना भी यानी इसमें डाटा है, वो मुझे दे देगा एक सीवी की सूरत में। और आप लोग इसे एज ए सीवी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ, जो इस वक्त मुझे ये इसने डाउनलोड करके दिया है। जी, तो ये इस वक्त लिंक्डइन ने जो मुझे डाउनलोड करके दिया है, ये तमाम मेरी प्रोफाइल है, जहाँ पे सबसे पहले मेरी समरी आती है, उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस आता है, उसके बाद एजुकेशन आती है, और ये इस तरह से एक मुकम्मल सीवी आप लोगों को ये तैयार करके दे देगी। तो इस तरह से आप लोग अपनी एक बनी बनाई सीवी भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो बाय यूजिंग लिंक्डइन। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जॉब्स वगैरह कैसे तलाश की जाती हैं लिंक्डइन के अंदर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी प्रोफाइल है। सिंपली जो लोग आपसे मैसेजेस पे बात करते हैं, वो लोग मैसेजेस आपके यहाँ पे शो होते हैं लिंक्डइन में। तो यहाँ पे आपका सर्च का ऑप्शन है ऊपर, जहाँ पे लिंक्डइन का लोगो बना हुआ है। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको जो सुजेशन या रिकमेंडेशंस दे रहा है, आप देख सकते हैं कि ये दे रहा है। अब ये जो दो रिकमेंडेशंस दे रहा है, इसमें सबसे ऊपर आ रहा है हायरिंग, हैशटैग हायरिंग। तो जैसे ही हम हायरिंग पे क्लिक करेंगे, तो जिन लोगों ने जॉब्स अप्लाई की होंगी, ये उन लोगों का आ रहा है। आप देख सकते हैं, आई एम हायरिंग फॉर अ .NET इंटर्न्स पेड इंटर्नशिप, हे लिंक्डइन फैमिली, आई हैव 6 मंथ्स। इसके अलावा आपको इसमें बेशुमार जॉब्स वगैरह मिलेंगी। लेकिन ये तो था कि हम रैंडम यानी हायरिंग के हवाले से देख रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं UI UX, या UI UX के बजाय हम लिखते हैं UI डिजाइनर, क्योंकि कुछ लोगों को नॉर्मली UX डिजाइनिंग अच्छी नहीं लगती, तो इसमें फिर हम UI डिजाइनर देखते हैं। UI डिजाइनर, इसके बाद ऑन दिस पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में आपके पास एक चीज, एक छोटा सा मेन्यू या एक पॉप आउट शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जॉब्स पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग जॉब्स पे क्लिक करेंगे, तो जितनी जॉब्स होंगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। आप देख सकते हैं जॉब्स, रिमोट, इजी अप्लाई, 10 एप्लीकेंट्स। इसमें आपके पास बेशुमार जॉब्स आएंगी। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली उस शख्स को मैसेज कर सकते हैं, उस कंपनी को मैसेज कर सकते हैं, या उस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है एक, ये इस पे क्लिक करते हैं कि अचीव मल्टीपल पोजीशंस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जॉब है जिसमें मेरी 7 to 10 स्किल्स मैच हो रही हैं, और सी हाउ यू कंपेयर टू 153 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पे, और 11 to 15 एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी के। लार्क क्रिएटिव कंपनी है, लाहौर की कंपनी है, ऑन साइट जॉब है, और 1 वीक अगो इन्होंने ये किया है कि जो UI UX डिज़ाइनर की पोजीशन है उसके लिए जॉब यहाँ पे पोस्ट की हुई है। इसी तरह से अबाउट द जॉब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मजीद अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि इस जॉब के अंदर उन्हें क्या क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसी तरह से सेकंड जॉब के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, होम विज़म के नाम से कोई कंपनी है इस्लामाबाद की, वहाँ पे उन्होंने किया हुआ है, एक इनके पास 1 to 10 एम्प्लॉयज़ हैं, फुल टाइम इनको काम चाहिए, होम विज़म इस्लामाबाद, हाइब्रिड जॉब इन्हें चाहिए। 1 डे अगो इन्होंने पोस्ट की है।
उसके बाद 7 of 10 स्किल्स मैच योर प्रोफाइल, और जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिखी हुई है। होमविज्म, अगर आप इस पेज को ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ओपन करके भी इसे देख सकते हैं, और यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है। इनसे आप अगर किसी तरह की कोई डिटेल लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जिसने जॉब पोस्ट की हुई है उसे तंग ना किया जाए। तो इसलिए आप यहाँ से इजी अप्लाई पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ईमेल आ जाएगी, आपका फ़ोन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपने अपनी सीवी अटैच करनी है जो मेरी ऑलरेडी अटैच है, और उसके बाद अगर आप यहाँ से अपलोड करेंगे तो आप अपलोड भी कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी बनाई हुई है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाउ मैनी इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन अडोब एक्सडी और अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है। रिव्यू करेंगे हम कि क्या तमाम चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब इस पे वो नहीं होगा जैसे हमारा उस पे होता था अपवर्क के ऊपर या मुख्तलिफ चीज़ें जो वेबसाइट्स हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स देखे, तो उस पे क्या होता था कि आप लोग जब किसी जगह पे अप्लाई करते थे तो आपको 10 बिड्स मिलती थी, या 4 कनेक्ट्स मिलते थे, या 6 कनेक्ट्स मिलते थे। तो उससे क्या होता था हमें नॉर्मली कि यानी लिमिटेड जॉब्स के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे वैसे नहीं होगा। अब इस पे एक और ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने यूआई डिजाइनर के सर्च की है, अगर आप लोग यहाँ पे सेट अलर्ट का ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो जैसे ही यूआई डिजाइनर के अंदर किसी भी तरह की कोई जॉब आएगी, आप लोगों को लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब लिंक्डइन की प्रीमियम मेंबरशिप भी है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे कह रहा है ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनसे कितने लोग हैं जो क्वालिफिकेशन में स्किल में मुझसे ऊपर हैं, या कितने लोग हैं जो क्वालिफिकेशन और स्किल में मुझसे नीचे हैं। और इसी के अलावा अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपर, तो ये 285 रिजल्ट्स आए मेरे पास। 285 जॉब्स हैं इस वक्त। तो जॉब्स का फिल्टर आप लोगों ने ऑन कर लेना है। अ, इसके अलावा जॉब्स के फिल्टर में इन्होंने मजीद फिल्ट्रेशन भी दी है सब कैटेगरीज की, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे जॉब से रिलेटेड होगा, जॉब पोर्टल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसी को देखेंगे। अब सबसे पहले सीनियर वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन, हम इसी जॉब को ओपन करते हैं। यहाँ पे 108 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। 4 दिन पहले इन्होंने पोस्ट की है, और ये रीपोस्ट है। ऑन साइट जॉब इन्हें के लिए रिक्वायरमेंट है, फुल टाइम है, 1 to 10 एम्प्लॉय हैं। स्किल्स वेब डिज़ाइन, फ्रंट एंड डेवलपर, और 8 मोर स्किल्स इन्होंने ऐड की हैं। जॉब पोस्टर ज्वाइन लिंक्डइन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है। अगर आप ऑथेंटिकेशन चेक करना चाहते हैं किसी भी कंपनी की कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, लेजिट है, अच्छी यानी कितनी देर से काम कर रही है, तो वो भी आपको लिंक्डइन बता देता है। या आप उनका डायरेक्टली अकाउंट ओपन करें, वहाँ पे उनके कनेक्शंस चेक करें, वहाँ पे उनकी पोस्ट चेक करें, उनके इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट को चेक करें, और आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी कैसी है। जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, मैं आपको फेसबुक पे दिखाता हूँ। लाहौर की एक कंपनी है नेक्स्ट ब्रिज। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउस है। तो अगर हम इनका पेज ओपन करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब इस वक्त इनके 21,000 फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की जा सकती है। तो ये नॉर्मली अपनी पोस्ट वगैरह करते रहते हैं। 16 आवर्स अगो की पोस्ट है इनकी। तो ये इनके ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है। तो नॉर्मली आपको उनकी वेबसाइट को ओपन करके पता चल जाता है कि काम कैसा किया जा रहा है, या वो अदारा कैसा है, या वो जो डिपार्टमेंट है जिस जगह पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो कैसी जगह है, और उसकी जो रूटीन डेली रूटीन कैसी है, स्पैम है कि नहीं स्पैम। तो यहाँ पे क्योंकि आपको वेरीफाइड या उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप लोगों ने खुद ही ये चीज़ आप चेक करनी है कि जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंपनी कैसी है, क्या कोई ऐसी कंपनी तो नहीं। और दूसरी एक और चीज़, फ्रीलांसिंग के अंदर मिसाल के तौर पे अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो इस वक्त अगर आप सिर्फ $400 तक कमा लेते हैं पर मंथ, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग तकरीबन अ, यानी 1 लाख से ज़्यादा ये पाकिस्तानी बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। तो जबकि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं तो आपको स्टार्ट में जो काम मिलेगा वो 30, 35, 40 या 50 हज़ार के अंदर मिल सकता है, अगर आपकी स्किल बहुत पावरफुल नहीं है, या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या आपके पास सर्टिफिकेशंस नहीं है। तो कोशिश करें कि अपनी स्किल को अच्छा पॉलिश करने के लिए अगर आप स्टार्ट में किसी जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं
तो उसका भी बेनिफिट ही होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप किसी जगह पे फिजिकली काम करें ताकि आपकी स्किल पॉलिश हो, आप लोग जिस भी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं वो कैटेगरी में मजीद आपको पावर गेन हो। तो इसी तरह से ये वेब डेवलपमेंट की थी। इसी तरह अब क्योंकि मेरा वेब डेवलपमेंट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी हम किसी एक दो और कैटेगरी को ओपन करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये आ रही है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रायोलॉजी रिमोट, रिमोट बेस है, $1 लाख पर ईयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रखनी बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में ये कोई कंपनी है। और 21 घंटे पहले इन्होंने जॉब पोस्ट की है। 23 एप्लीकेंट्स हैं। मिड सीनियर लेवल आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग, वन कंपनी एलएम वर्क हियर, सी हाउ यू कंपेयर। ठीक है, ये प्रीमियम है उनकी। इसमें स्किल्स लिखी हुई हैं, स्किल्स आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो उस पर क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन। क्योंकि अब मैंने अपनी वेब डेवलपमेंट में एक भी स्किल इसकी ऐड नहीं की हुई, क्योंकि मुझे ये काम नहीं आता। तो यहाँ पे आ रहा है कि 0 of 8 स्किल्स मैच योर प्रोफाइल। तो कोशिश करें कि उस जगह अप्लाई करें। पहली भी चीज, आपने अपनी जितनी स्किल्स आपको आती हैं वो ऐड करें अपने अकाउंट पे। फिर उससे ये होगा कि जब जॉब यानी आपके सामने कोई भी जॉब शो होती है तो उसमें आपको नॉर्मली जो आपकी स्किल्स होंगी वो लिंक्डइन आपको शो कर दिया करेगा कि आप लोगों की इतनी जो स्किल्स हैं वो इस जॉब के साथ या इस जॉब क्राइटेरिया के साथ, रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,001 से 5,000 तक इनके पास एम्प्लॉय हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे हम चेक करना चाहते हैं इसको, तो हम इस कंपनी को ओपन कर लेते हैं। और इतने शायद इनके होंगे, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इनका जो लिंक्डइन का पेज है, क्रॉसओवर कंपनी है। और ये तकरीबन 60 लाख से ऊपर इनके फॉलोअर्स हैं। तो अगर 60 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं तो 5,000 से ऊपर तो इनके एम्प्लॉयज होंगे, यानी ये कंपनी ठीक है अगर आपको रखती है। और इनका पैकेज भी अच्छा है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइनर, तो 84 रिजल्ट्स मुझे मिले हैं जो लोगो डिजाइनिंग के हवाले से हैं। ग्राफिक डिजाइनर, इनको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। 359 पीपल्स ऑलरेडी अप्लाइड। इस्लामाबाद की कंपनी है और फुल टाइम इन्हें चाहिए। 50 to 200 एम्प्लॉयज़ हैं। स्किल्स यहाँ पे इनकी जो है, मोर पे क्लिक करें, आपको स्किल्स स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी कि कौन कौन सी स्किल्स हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि आप लोग अपने रिलेटेड जॉब्स को सर्च करें। जॉब को सर्च करने के बाद वहाँ पे आप लोग स्किल्स देखें और वो स्किल्स आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपको नहीं पता कि आप लोगों ने कैसे करनी है। इसी तरह अगर आप कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं तो ये कंपनी है। इसके बाद हम एक वीडियो एडिटर और एक मार्केटिंग के हवाले से देख लेते हैं। अब मार्केटिंग के कीवर्ड्स का मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग खुद इसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा। यहाँ पे 33 रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास वीडियो एडिटर के बारे में। तो वीडियो एडिटर फैसलाबाद में एक जॉब है। इसके अलावा कराची में जॉब है, कराची के अंदर जॉब है, लाहौर के अंदर जॉब है, लाहौर और इस्लामाबाद। अच्छा, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के और फिल्टर्स भी हैं। जैसे यहाँ पे डेट पोस्टेड है कि आपको कब से यानी कौन सी जॉब्स चाहिए जो 24 घंटे पहले पोस्ट हुई हैं, पिछले हफ्ते पोस्ट हुई थी या पिछले महीने पोस्ट हुई थी। एक्सपीरियंस लेवल, आपको इंटर्नशिप के लिए जॉब्स चाहिए, एंट्री लेवल जॉब्स चाहिए, एसोसिएट, मिड सीनियर, डायरेक्टर, एग्जेक्टिव। तो जो आप रखेंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इंटर्नशिप पे क्लिक करता हूँ तो, और यहाँ पे ये वीडियो एडिटर की 33 इंटर्नशिप की जॉब्स आएंगी वो जो हमारे सामने आ रही हैं इस वक्त। इसे मैं बंद कर देता हूँ। कंपनीज आप देख सकते हैं कि जो कंपनीज यहाँ पे इस वक्त आ रही हैं वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, तो इसमें ये तमाम कंपनीज है। तो अगर मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको नेक्स्ट ब्रिज दिखाई, तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट ब्रिज को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शो वन रिजल्ट, यानी नेक्स्ट ब्रिज का एक रिजल्ट है जो वीडियो एडिटिंग के हवाले से यहाँ पे शो हो रहा है। 2 वीक्स अगो नेक्स्ट ब्रिज ने फोटोग्राफर के लिए और वीडियो एडिटर के लिए एक जॉब अपनी हायरिंग की जो रिक्वायरमेंट थी वो दी थी, और वो ये है। इसमें 201 से 500 एम्प्लॉय हैं, 242 एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पे, और ये इनकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग के रिलेटेड, डिजिटल मार्केटर।
जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रिज की कोई जॉब नहीं आ रही मार्केटिंग के हवाले से। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे आप लोगों को किसी कंपनी का पता है जो आपके एरिया के अंदर बड़ी अच्छी जा रही है, तो आप लोग उसको यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर वो कंपनी कोई भी आपके रिलेटेड है। इसके अलावा कंपनीज आ गई, कंपनीज के बाद जॉब टाइप, फुल टाइम चाहिए आपको, पार्ट टाइम चाहिए या अदर चाहिए, आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ऑन साइट यानी फिजिकल जॉब चाहिए, रिमोट जॉब चाहिए या हाइब्रिड चाहिए। हाइब्रिड नॉर्मली जो जॉब्स होती हैं उसमें ये होता है कि वो रिमोट भी काम होता है और दूसरा यानी ऑन साइट काम भी होता है उनमें। ईजी अप्लाई, ईजी अप्लाई मैंने आप लोगों को दिखाया अभी, किसी किसी भी आप इसके ऊपर अप्लाई करें। ईजी अप्लाई में ये होता है कि आप लोग लिंक्डइन को यूज करते हुए उस यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आप लोग उस जॉब पे अप्लाई कर देते हैं। जबकि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे इजी अप्लाई नहीं होता, तो वहाँ पे फिर क्या किया जाता है कि आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं और डायरेक्टली उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फिजिकली। जहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक फेबुलस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की एक वेबसाइट शेयर की थी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के हवाले से, जो आपको इंटर्नशिप के हवाले से मैंने कहा था कि आप लोग वहाँ पे सीवीज अपनी अपलोड करें। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उस पे नॉर्मली उन्होंने मैनुअली अपना सिस्टम रखा हुआ है कि आप लोग सीवी अपलोड कर सकते हैं और अपनी डिटेल फिल आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लिंक्डइन की वेबसाइट कि लिंक्डइन पे, क्योंकि बेसिक हमारा जो इसमें सारा ये पढ़ने का मकसद था वो यही था कि जॉब अप्लाई कैसे की जाएगी लिंक्डइन पे, या काम कैसे लिया जाएगा लिंक्डइन पे। क्योंकि प्रोफाइल बनाना या प्रोफाइल क्रिएट करना, प्रोफाइल फिलअप डिटेल्स करना, वो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन वो हमारा काम नहीं था। लेकिन फिर भी आप लोगों ने अगर साइन अप नहीं किया हुआ तो आप लोग सिंपली लिंक्डइन के ऊपर साइन अप करें। जितनी ज़्यादा स्किल्स ऐड कर सकते हैं अपनी स्किल्स ऐड करें। उसके बाद अपनी सर्टिफिकेशंस ऐड करें, अपनी एजुकेशन ऐड करें, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप लोग सिंपली जॉब के अंदर सर्च करें और जॉब के अंदर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मुझसे मिस हो गई, आप लोग यहाँ पे लोकेशन भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने यहाँ पे पाकिस्तान रखा हुआ है तो हमें तमाम जॉब्स पाकिस्तान की शो होंगी। अगर मैं यहाँ पे पंजाब, सिंध, लाहौर या कुछ भी रख सकता हूँ कि इसके रिलेटेड जॉब्स हों, लेकिन इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो जॉब्स शो होंगी वो यूनाइटेड स्टेट की शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे आप लोग देख सकते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट को आप लोकेशन में रखें, डिजिटल मार्केटर के लिए अभी हम देख रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग रिमोट जॉब्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे 224 जॉब्स हैं जो रिमोट जॉब्स हैं यूएसए के अंदर इस वक्त, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो इस वक्त चल रही हैं। और यहाँ पे मजीद आप लोग एक और अगर ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं कि जॉब टाइप आप लोग पार्ट टाइम रखना चाहते हैं तो पार्ट टाइम रख लें, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे कंपनीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस लेवल में अगर आप लोग एंट्री लेवल या कुछ भी ऐड करना चाहें, डेट पोस्टेड के हवाले से मसलन मैं पास्ट 24 रखता हूँ। तो 14 जॉब्स ऐसी हैं जो मुझे इस वक्त शो हो रही हैं, जो रिमोट जॉब्स हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर अपलोड हुई हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 51 से 200 एम्प्लॉइज़ हैं, 26 एप्लीकेंट्स इनमें आ चुके हैं ऑलरेडी, और ये इनकी रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि ये क्या आपकी स्किल से मैच करती है। जो स्किल्स इन्हें चाहिए वो इन्होंने लिखी हुई हैं। एजुकेशन कौन सी इन्हें चाहिए वो भी इन्होंने लिखी हुई है। बेनिफिट्स क्या होंगे जो इनके पास काम करेंगे लिखे हुए हैं यहाँ पे। सैलरी इन्होंने लिखी हुई है। अच्छा, इसमें जो नॉर्मली बाहर से आपको जितनी जॉब्स मिलेंगी वो पर ईयर के हवाले से बताती हैं। मसलन ये अगर $75,000 बता रहा है तो ये पर मंथ सैलरी नहीं होती, ये पर ईयर सैलरी होती है। तो बाहर कनाडा में, यूएसए में, यूके में जितनी भी आपको जॉब्स वगैरह की एड्स मिलेंगी उसमें जो सैलरी लिखी होती है वो नॉर्मली आपको पर ईयर के हिसाब से बता रहे होते हैं कि $75,000 पर ईयर। जी, तो आई होप कि आप लोगों को लिंक्डइन की जॉब पोर्टल की समझ आई होगी कि लिंक्डइन पे जॉब्स कैसे अप्लाई की जाती हैं। इसे हमने डिटेल में देखा। आप लोगों ने सिंपली अपनी जो भी फील्ड है उस फील्ड के हवाले से यहाँ पे नाम सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आप लोगों ने अपने फिल्टर्स को यूज़ करना है, और फिल्टर्स को यूज़ करते हुए, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अपनी स्किल्स के हवाले से मुकम्मल कर लेना है कि स्किल्स अपनी मुकम्मल अपलोड करनी है, सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इजी अप्लाई करता हूँ तो इजी अप्लाई में जो चीज़ें मेरी ऑलरेडी एडिड हैं वो चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी।
तो अगर मैंने अपनी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं की, तो इसका मतलब कि आपकी जो सीवी जाएगी वहाँ पे, या आपकी जो प्रोफाइल जाएगी लिंक्डइन की उन लोगों के पास जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होगी, और उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि ना उनको आपके एक्सपीरियंस का पता चल सकेगा, ना स्किल्स का पता चल सकेगा, ना सर्टिफिकेशंस का। अगर इसके अलावा लिंक्डइन पे हम पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? आप लोग सिंपली अपनी इमेजेस वगैरह यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और वही आपका पोर्टफोलियो होगा, कि जब वो आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो वो आपका पोर्टफोलियो देख सकते हैं। या फिर आप लोग अपनी सीवी के अंदर अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या किसी भी पेज का हवाला दे सकते हैं कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, अगर आपके पास कोई पेड पोर्टफोलियो नहीं है। तो नेक्स्ट वेबसाइट को देखते हैं। लिंक्डइन के हवाले से मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं तो क्वेश्चन आंसर में आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग इसे हम कल देख लेंगे इंशाल्लाह। आगे आती है हमारी फेसबुक। अच्छा, फेसबुक, टिपिकल फेसबुक जो नॉर्मली यूज़ की जाती है यूजुअली, वो आप सब लोगों ने यूज़ की हुई है, हम उसको नहीं देखेंगे। हम इसमें सिर्फ दो चीज़ों को देखेंगे, फेसबुक ग्रुप्स और फेसबुक पेजेस। तो अपनी पेज पे चलते हैं। जी, तो यहाँ पे मेरा एक पेज था जो काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक क्रिएट किया था, फाइवर से पहले, या शायद 1 डेढ़ साल पहले की बात है। अब फेसबुक के ऊपर पेज क्रिएट करने का क्या तरीकाकार होता है? सिंपली आप फेसबुक की अपनी प्रोफाइल ओपन करेंगे, वहाँ पे आपके पास साइड में एक बार शो हो रही होती है, जो आप कह सकते हैं कि साइड मेन्यू होता है, या आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल टॉप बॉटम टॉप राइट के ऊपर आपको शो हो रही होती है, उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रिएट पेज या पेजेस का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली क्या करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप लोग अपना क्रिएट पेज कर सकते हैं, पेज क्रिएट करें और उस पे आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में तब का मेरा पेज क्रिएटेड है, जब मैं फाइवर पे मैंने नया नया काम स्टार्ट किया था, तो अपने पोर्टफोलियो के लिए मैंने इसे बनाया था। अब इसमें मैं बेसिकली पोस्ट वगैरह कैसी कर रहा था, कि जो काम मैं ऑलरेडी फाइवर के ऊपर कर रहा था, मैं उसी काम के रिव्यूज वगैरह यहाँ पे शेयर कर रहा था, कि जो लोगों ने मुझे दिए हुए थे क्लाइंट के रिव्यूज और काम क्या कर रहा था। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जो भी मैंने काम किए थे, वो काम मैं शेयर कर रहा था लोगों के साथ। अच्छा, यहाँ पे अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो सबसे पहले हम फेसबुक ग्रुप्स को देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों को जॉब्स चाहिए। अब जॉब्स के हवाले से अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर जॉब्स, जैसे ही मैं ये यहाँ पे सर्च करूँगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारे पास अपवर्क पे लिंक्डइन पे आ रहा था, तो यहाँ पे भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोस्ट, यानी अगर किसी ने पोस्ट की या वो मुझे शो हो, लोग शो हो, तो हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ ग्रुप्स को। तो यहाँ पे आप लोग ग्रुप्स का फिल्टर ऑन करेंगे। ग्रुप्स के बाद आप लोग यहाँ पे सिटी भी रख सकते हैं, अगर अगर कोई फिक्स सिटी आप रखना चाहते हैं कि किसी फिक्स सिटी के अंदर मुझे जॉब शो हो, तो मैं आपसे वैसे यही सुजेशन दूंगा आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे सिटी वगैरह ना लिखें, एनीवेयर आप लोग चेक करें। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड डेवलपर्स का एक ग्रुप है, जिसमें 5,77,000 लोग हैं, 1,11,000 लोग हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर के ग्रुप्स के अंदर। अच्छा, इन ग्रुप्स के अंदर जाने का फायदा क्या होता है? इन ग्रुप्स के अंदर अगर आप लोग ऐड होते हैं, तो सबसे बुनियादी चीज़ कि आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म का मवाद मिलता रहता है जो आप लोगों की फील्ड के रिलेटेड होता है। उसमें फिर आप लोग किस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, किसको नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10+ पोस्ट पर डे, यानी 10 से ज़्यादा पोस्ट हो रही हैं पर डे, 7 पोस्ट अ वीक, यानी ये ग्रुप इतना एक्टिव नहीं है। इसी तरह 6 पोस्ट अ वीक, 3 पोस्ट अ डे। तो सबसे पहला ग्रुप है जो इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों के पास नॉर्मली यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिया गया होता है, जिससे आप लोग इस ग्रुप के अंदर किसी तरह की कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉब,
तो जितनी पोस्ट यहाँ पे हो चुकी हैं जिनमें इनको किसी तरह की कोई जॉब रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे अभी ये एक पोस्ट है, 2 दिन पहले की पोस्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट क्या किया हुआ है कि जॉब टाइटल यूआई यूएक्स डिजाइनर चाहिए, और क्यों चाहिए इन्हें, इन्होंने मुकम्मल अपनी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। उसके अलावा इन्होंने अपनी ईमेल लिखी हुई है कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि इस वक्त आप लोग ये जितने प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को खुद ही चेक करना पड़ेगा कि कोई स्पैमर तो नहीं है। अगर आप लोगों से कोई भी किसी तरह के पैसे मांगता है कि मुझे इतनी पेमेंट कर दें अप्लाई करने की, या आप लोग इतनी पेमेंट करें उसके बाद आपकी सीवी वहाँ पे चली जाएगी, या आप लोग इतने पैसे दें आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, तो इस तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है आप लोगों ने। तो इसमें जितने भी ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स के अंदर आप लोग इस तरह से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे हम देखते हैं 23 जून की एक जॉब है जिसके अंदर इन्होंने जॉब यानी अपडेट दे चुके हैं कि हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं, लेकिन ये यूआई डिज़ाइनर रिमोट बेस की जॉब थी, पार्ट टाइम रोल था, और इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायरमेंट्स और तमाम चीज़ें। इसी तरह से ये 17 जून की एक जॉब है जिसके अंदर रिमोट जॉब है। तो इस तरह से आप लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जाके देख सकते हैं कि रिमोट जॉब्स कहाँ पे आ रही हैं, या आप लोग यूआई यूएक्स या अपनी कैटेगरी अपनी निशेस के अंदर जाके फेसबुक को ऐसे यूटिलाइज करें या ऐसे यूज़ करें कि ये आपको बेनिफिट दे। तो वो बेनिफिट कैसे देगी कि आप लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन करें, और ग्रुप्स के अंदर सर्च के ऑप्शन को यूज़ करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें आप लोग, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जॉब्स ही सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट इन यूआई, अगर कोई ऐसी पोस्ट हो चुकी है जिसमें किसी तरह की कोई अपडेट आई है यूआई डिजाइनिंग के अंदर, आप लोगों को वो पता चल जाएगी, क्योंकि आप लोग इस वक्त ग्रुप उसी निशे या उसी कैटेगरी के ग्रुप के अंदर हैं। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री, अगर आप मटेरियल किसी तरह का चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं किसी भी तरह का। सेकंड चीज, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है और ग्रुप के अंदर सर्च कैसे करना है। तो नेक्स्ट मैं अपने पेज पे वापस चलता हूँ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी आती है पेड प्रमोशन। आप लोग जो पेज क्रिएट करते हैं, इन पेजेस पे पहली चीज ये आपका पोर्टफोलियो होता है। आप लोग सिंपली अपनी सीवी के अंदर इस पोर्टफोलियो को अटैच कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि ये मेरा पेज है, इसके ऊपर मैंने पोस्ट की हुई है अपने रिलेटेड। अब इसमें मैंने बेसिकली अपना काम तो नहीं शेयर किया हुआ, लेकिन क्योंकि ये मेरा फाइवर के कुछ ऑर्डर्स थे, तो उस वक्त मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैंने एक पेज क्रिएट किया और उस पेज को यहाँ पे अ, यानी वो इमेजेस वगैरह अपलोड कर दी जो जो मैंने काम किया। लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के रिलेटेड है, आप लोग अपना काम शेयर कर सकते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेम वही चीज़ें इंस्टाग्राम पे अपलोड करें, सेम वही चीज़ें आप लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर किसी और वेबसाइट के अंदर, पेड या नॉन पेड वेबसाइट है अगर पोर्टफोलियो की, उस पर अपलोड कर सकते हैं। आप वही चीज़ें अपनी गिग के अंदर, फाइवर के अंदर, अपवर्क के पोर्टफोलियो के अंदर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो भी वाइड होगा और आपकी वही चीज़ें सर्कल कर रही होंगी हर जगह पे, आपको नई चीज़ें नहीं क्रिएट करनी पड़ेंगी। और अपनी स्किल को पॉलिश करते रहें, कोशिश करें, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अपनी स्किल को पॉलिश करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और उसके बाद आप लोग स्किलफुल हो चुके हैं या बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। जैसे जैसे आप लोग मिसाल के तौर पे अगर आप में से किसी ने कोई नया थर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो हर प्रोजेक्ट में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। अगर मैं अब इस वक्त, मेरी क्योंकि बेसिक कैटेगरी थी फोटोशॉप, तो अगर मैं देखूं तो आज मुझे तकरीबन यहाँ फोटोशॉप पे काम करते हुए 16 to 17 ईयर्स हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ यानी पहले 7-8 साल मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन फोटोशॉप मुझे चलाना आता था अच्छा, यानी फोटोशॉप 7.0। लेकिन 2013-14 के बाद मैं अच्छे से फील्ड के अंदर काम करना स्टार्ट किया मैंने। तो आज भी यानी 17 साल के बाद भी आज भी जब भी मैं अक्सर फोटोशॉप का कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें मुझे ऐसी सीखने को मिलती हैं कि जो बिल्कुल न्यू है, जो मैंने पहले नहीं थी की यूज़। तो इस तरह से आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग जब काम करेंगे अपनी फील्ड के अंदर, तो जब भी आप काम करेंगे तो आप लोग
जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे आप लोगों को न्यू चीजें सीखने को मिलती जाएंगी। तो इस चीज पे ना रहिएगा कि आप लोगों ने 2 प्रोजेक्ट्स या एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है अगर, या एक आपके पास डिजाइन पड़ा हुआ है बना बनाया, तो वही डिजाइन शायद आप लोग बेच के तो आप लोग अर्निंग करते जाएंगे या उसी डिजाइन को सेल करते जाएंगे। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इसमें और थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी फेसबुक पे एक ग्रुप्स के हवाले से था। सेकंड यहाँ पे आती है हमारी बूस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास। अब ये बूस्ट पोस्ट क्या होता है? ये सिर्फ पेजेस पे शो होता है, जो आप पेज क्रिएट करते हैं उस पे। अब ये पेड प्रमोशन होती है। पेड प्रमोशन क्या चीज है कि आप लोग फेसबुक को पैसे देते हैं कि मेरी जो ये पोस्ट है इसको इन लोगों तक पहुंचा दें, जो स्पेसिफिक लोग आप लोग चूज करते हैं। और उसके बाद आप लोग उसे कहते हैं कि जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो मेरे पेज के ऊपर, या अगर आप चाहें तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर या अपना कोई भी फोन नंबर उनके साथ शेयर कर सकते हैं और वो लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें। अब मैं इस पे बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूं कि कैसे बूस्ट की जाती है पोस्ट। यहाँ पे इस वक्त क्योंकि मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है तो शायद मैं क्रिएट ऐड ना कर पाऊँ। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है, आप लोग सिंपली बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद 1 मिनट ठहर जाएं, शायद मेरे पास एक और अकाउंट है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे अकाउंट को लॉग इन करूँ और आप लोगों को बता दूँ कि बूस्ट पोस्ट कैसे की जाती है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
जी सॉरी, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया थोड़ा सा। दरअसल ये अकाउंट मैंने काफ़ी अरसे के बाद ओपन किया है, तो उस वजह से इसकी लैंग्वेज उर्दू में हो चुकी थी, जो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि इसे इंग्लिश में कैसे किया जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये ठीक हो चुका है अभी। तो यहाँ पे मैंने अपना वही पेज ओपन किया है इस प्रोफाइल के ऊपर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरे पास बूस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे दिस पोस्ट कैन कांट बी बूस्टेड। ओके जी, हम किसी और पोस्ट को देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एडवर्टाइज पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट ए न्यू ऐड, तो आप किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर क्लिक करते हैं, यानी बूस्ट पोस्ट के ऊपर, तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप ऐड चला सकते हैं अपने किसी भी पेज के रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। यहाँ पे आपकी ऐड शो कैसे होगी, वो आपको ऐड प्रीव्यू यहाँ पे दिखा देगा कि मोबाइल पे कैसे शो होगी, वेबसाइट पे कैसे शो होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड प्रीव्यू आ रहा है। इसके बाद मोबाइल के ऊपर ऐसे ऐड शो होगी, इसी तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे कैसे ऐड शो होगी वो आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आप अगर किसी तरह की कोई और इमेज अपलोड करना चाहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे पीकेआर अपना जो भी फ़ोन नंबर लिखेंगे, फ़ोन नंबर ऐड करके यहाँ से आप लोग बटन ऑन कर सकते हैं कि लोग मुझसे कॉल पे बात करें, लोग मुझसे मैसेज पे बात करें। यानी आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई एडमिशन फॉर्म यहाँ पे प्रमोट करना चाह रहे हैं पेड। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे पेड प्रमोशन होती है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि फेसबुक के ऊपर पेड प्रमोशन का रिस्पांस बहुत अच्छा है, जबकि इसकी निस्बत इंस्टाग्राम के ऊपर पेड प्रमोशन का इतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों को नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम पे नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे हैशटैग के जरिए यूज़ किया जाता है, उसे इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे कॉल नाउ का बटन, आप लोग अपना फ़ोन नंबर ऐड करें, डायरेक्टली क्लाइंट आपके साथ अटैच होगा। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं क्या-क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहा हूँ। आप लोग ऐसी इमेज डालें जो आई कैचिंग हो और आपके क्लाइंट को कैच करे, या मजबूर करे कि वो आपकी प्रोफाइल पे आए। इसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी, हम ये स्पेशल ऐड कैटेगरी नहीं रखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो इसमें नॉर्मली होता है, ये वाला पैनल ऑडियंस, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप खास तौर पे मैन या वुमेन में से किसी को टारगेट करना चाहते हैं, हम ऑल रखेंगे। एज 18 से लेके 65 प्लस तक हम लोगों को टारगेट करेंगे। आप लोग इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे आप लोग मिसाल के तौर पे, अगर आप लोग अपनी ऐड चलाना चाह रहे हैं इस वक्त किसी एक टारगेटेड एरिया के अंदर, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अपना कोई काम शुरू किया है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटर या ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे, और आप लोग चाहते हैं कि रावला कोट के अंदर लोगों को ये पता चले, या रावला कोट के अंदर अगर कुछ लोगों को काम चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकें। तो आप लोग सिंपली एक उर्दू का पोस्टर डिजाइन करें और उस पोस्टर को वहाँ पे चला दें, और यहाँ से रावला कोट आज़ाद कश्मीर की लोकेशन डाल दें। 25 मील, यानी रावला कोट से आप जिस जगह पे होंगे उस जगह से 25 मील के एरिया के अंदर अंदर जितने लोग रहते हैं, तो उन लोगों को आपकी ऐड शो होगी। अब ये ऐड शो कैसे होगी? अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब मिसाल के तौर पे आप लोग रावला कोट के अंदर ऐड चला देते हैं, लेकिन रावला कोट के अंदर आपकी कैटेगरी के अंदर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपकी ऐड का जो रिस्पॉन्स है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो कोशिश करनी है कि जो ऐड आप लोग चला रहे हैं, जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर भी हम लोगों ने ये सीखा था कि कोई एप्लीकेशन अगर हम डिजाइन कर रहे हैं या कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि जिस इलाके, जिस जगह के लिए वो एप्लीकेशन डिजाइन की जा रही है, उस इलाके में प्रॉपर क्या फंक्शनैलिटी भी है, वो यानी टेक्निकली पॉसिबल भी है कि वो काम वहाँ पे किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब अगर रावला कोड में किसी को लोगो डिजाइनिंग की जरूरत ही नहीं है, या एप्लीकेशन या वेबसाइट की जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे ऐड चलाना आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, आप लोग यूनाइटेड स्टेट भी यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे आप लोग अपनी सर्विस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट कंट्री को रखता हूँ, और इस कंट्री के आप देख सकते हैं पूरे कंट्री को मैं टारगेट करूँगा और मेरी ऐड जो है वो चलेगी। इसके बाद मैं सेव ऑडियंस करता हूँ। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, इसी के अंदर, इसी ऑप्शन जो मैंने पहले ओपन किया हुआ था,
इसी ऑप्शन को मैं दोबारा ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारी लोकेशन आती है। लोकेशन के नीचे डिटेल टारगेटिंग होती है कि आप लोग किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसने फोटोग्राफी, ये कोई ऐड मेरे ख्याल में मैंने चलाई होगी तो वो मुझे पिछले ही उसके कीवर्ड्स शो कर रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप लोगो डिजाइनिंग के रिलेटेड चलाना चाहते हैं तो फेसबुक बेसिकली काम कैसे करता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट अपना कीवर्ड लोगो, तो यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं कि किन लोगों को आप लोग यहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लोगों के हवाले से कोई अच्छा नहीं आ रहा, मैं डिजाइनर लिखता हूँ। तो जितने लोगों ने अपनी प्रोफाइल के ऊपर लिखा होगा क्रिएटिव डिजाइनर, उन तमाम लोगों को ये शो होगी। आर्किटेक्चरल डिजाइनर, तो यहाँ से आप लोग बकायदा, अगर किसी ने कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल पे तो उन लोगों को शो होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है नॉर्मली कि मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर को टारगेट किया लेकिन वो तो खुद डिजाइनर है। तो अगर आप डिजाइनर्स को टारगेट करेंगे तो वो तो खुद डिजाइनर हैं, वो तो खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मली कंपनीज को या उन लोगों को, स्टूडियोज को, अब जैसे फोटोशॉप का काम है तो इसमें हम लोग नॉर्मली टारगेट करते हैं फोटोग्राफर्स को, स्टूडियोज को। क्यों? क्योंकि उन लोगों को काम की जरूरत होती है। नॉर्मली वो बल्क के अंदर पिक्चर्स खींचते हैं और बल्क के अंदर पिक्चर्स खींचते हुए 500 1000 पिक्चर्स होती हैं तो वो फोटोशॉप के अंदर हमसे फिर एडिट करवा लेते हैं। तो इसी तरह से आप लोग इसे मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ऐड को कैसे चलाया जाएगा। मैं इस वक्त एक ही इसके अंदर कैटेगरी डालता हूँ और सेव ऑडियंस कर देता हूँ। अब आप लोग ये देखें कि शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया, जब मैं रिकॉर्डिंग शो करूंगा आप लोगों के साथ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले मेरे कीवर्ड थे उनमें ये मुझे शो कर रहा था कि आपकी जो रीच होगी वो तकरीबन 307 से 887 लोग पर डे होगी। पहले जो मुझे शो कर रहा था वो थी 1700 से तकरीबन 2700 के करीब या 3000 के करीब। तो अभी ये मुझे शो कर रहा है 300 से 800 लोगों के करीब। तो जैसे जैसे मैं कीवर्ड्स इंक्रीज करता जाऊंगा, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कीवर्ड एक और डाल लेता हूँ, फोटोग्राफर, फोटोग्राफ और मजीद फोटोग्राफर, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो अभी के लिए ये 307 से 887 ही रही है। यहाँ पे चलें, ये कीवर्ड्स आप लोग ऐड कर लीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने दिन के लिए आप लोग ऐड चलाएंगे। मैं 5 दिन के लिए नॉर्मली ऐड चलाता हूँ अगर मैं कभी चलाऊँ, या मैं सुजेस्ट भी यही करूँगा आप 5 दिन के लिए ऐड चलाएं। आप लोग यहाँ से अपना बजट 1500 रख लें पाकिस्तानी रुपीज़। उसमें क्या होगा, एस्टिमेटेड 5 दिन के अंदर आपको जो ये रीच, 5 दिन नहीं सॉरी, ये 1 डे की रीच आपको बता रहा है कि 1 डे के अंदर आपको 921 से 2700 तक की रीच देगा। पर डे आपका 300 रुपीज़ लगेंगे इस पे कि पर डे, यानी ये 300, ये पर डे की आपकी रीच आ रही है कि पर डे कितने स्पेंड करना चाहते हैं आप लोग। तो पर डे 300 रुपीज़ लगेंगे और 5 दिन के अंदर 1500 की आपकी ये पोस्ट होगी। प्रमोट नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, पेमेंट मेथड आपको डेबिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, कोई एटीएम कार्ड आप वो लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम प्रमोट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऐड चल जाएगी और ये 5 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। 5 दिन के अंदर अगर आपने, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे था कॉल नाउ का बटन, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपसे डायरेक्ट कॉल या मैसेज पे बात की जाए, आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सेंड नाउ, जो सेंड का मैसेज होता है, तो यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप का मैसेज भी है और सेंड मैसेज भी है। ये पेज के ऊपर भी मैसेज आ सकता है और व्हाट्सएप के ऊपर भी। इसी तरह से कॉल नाउ का बटन है कि आपको डायरेक्ट कॉल आए। इसी के साथ हम देखते हैं इंस्टाग्राम को। तो यही पेज था जो मेरा, इसी के रिलेटेड मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया था उसी वक्त। तो इंस्टाग्राम के ऊपर नॉर्मली क्या होता है, इंस्टाग्राम पे भी पेड प्रमोशन होती है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैंने ये पोस्ट ओपन की, इसके साथ ही बूस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बूस्ट पोस्ट में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता। तो यहाँ पे रिस्पांस कैसे होगा, आपने सिंपली सर्च के अंदर जाना है। सर्च के अंदर जाके यहाँ पे आप लोगों ने हैशटैग लोगो, और जैसे ही आप हैशटैग लोगो यहाँ पे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जॉब्स आ रही हैं। 3 करोड़ जॉब्स नहीं, बेसिकली लोगों का जो हैशटैग यूज हुआ हुआ है वो कितने लोगों ने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर जॉब्स वगैरह या इस तरह की चीजें आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। सेकंड चीज, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को क्या हेल्प मिलेगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पोर्टफोलियोज कैसे डिजाइन किए हुए हैं। तो ये देखें, लोगों के पोर्टफोलियोज, लोगों की प्रोफाइल्स देखें और सेम उस तरह नहीं, उनकी चीजें ना उठाएं लेकिन खुद
अपनी क्रिएटिविटी से वैसी चीज़ें डिज़ाइन करें। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये मिनिमलिस्ट लोगो है एक, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, इन्हीं की प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। यूरोप का एक अकाउंट है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी प्रोफाइल कितनी मिनिमलिस्ट, बिल्कुल क्लीन सी है, और इन्होंने कैसे यानी अपनी प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट किया हुआ है। तो पोर्टफोलियो आप लोग वेबसाइट पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अभी आप लोग पेड के बजाय नॉन पेड जो वेबसाइट्स हैं उन पे काम करें, तो उनमें कौन सी वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट है? फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, लिंक्डइन की आप इमेजेस अपलोड करें, वो आपका पोर्टफोलियो हो सकता है। इसके अलावा कल हम एक देखेंगे जो मैंने क्लास के अंदर ऑलरेडी आपको बताई थी गूगल साइट्स के हवाले से, तो उसके अंदर भी आप लोग कर सकते हैं। या अगर आप लोग खुद वेब डेवलपर हैं, या आप लोगों के पास कोई डोमेन पड़ी हुई है, या आप लोग किसी को पे करके एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और उसको भी चला सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मली फ्रीलांसिंग के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने लिंक्डइन देखी, फेसबुक देखी और इंस्टाग्राम देखा, तो नेक्स्ट आई होप कि ये आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा, लेकिन फिर भी इसमें व्हाट्सएप बिजनेस आता है। तो व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया था व्हाट्सएप ने कुछ अर्सा पहले। अब व्हाट्सएप बिजनेस पे क्या होता है? व्हाट्सएप बिजनेस पे पहले तो ये था कि आप लोग नॉर्मली अपना जो मैसेजेस वगैरह थे, या नॉर्मली इसको लोग कैसे देखते हैं व्हाट्सएप बिजनेस को, कि इस पे शायद लोगों को लगता है कि सिर्फ अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर एक और व्हाट्सएप नंबर चलाना चाहते हैं तो वो चला सकते हैं। नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस पे आप लोगों के पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन है कैटलॉग अपलोड करने का, यानी अपना पोर्टफोलियो अपलोड करने का। अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो अपनी प्रोफाइल के अंदर आप लोग जाके देख सकते हैं कि आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन होगा अपलोड कैटलॉग या क्रिएट कैटलॉग। तो वहाँ पे आप लोग अपना मुकम्मल पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं पिक्चर्स के साथ। उसके बाद अभी आप व्हाट्सएप ने कुछ अर्सा पहले एक नया फीचर लॉन्च किया है, उसके अंदर उन्होंने बूस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप लोग अपने कैटलॉग को, अपने पोर्टफोलियो को, या अपनी प्रोफाइल को, या किसी स्पेसिफिक स्टोरी को आप लोग प्रमोट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइस। यानी आप लोग व्हाट्सएप को पेमेंट देंगे और व्हाट्सएप आपकी प्रोफाइल को, आपकी जो वो स्टोरी होगी, आपकी जो पोस्ट होगी, या आपके कैटलॉग को मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, जो आपकी टारगेट मार्केट्स होंगी उनके अंदर, या टारगेटेड एरिया के अंदर, या टारगेटेड लोगों के अंदर प्रमोट करेगा, और आपको उससे एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, और आपके पास डायरेक्टली क्लाइंट व्हाट्सएप पे आता है। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बिल्कुल ऐसी चीज़ लगे कि शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप लोग 1500 लगाते हैं किसी एक पेज की एक पोस्ट के ऊपर, लेकिन पोस्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपका खुद भी दिल ना कर रहा हो उसे देखने को और आप उसे प्रमोट कर दें। तो पोस्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, जब आपका क्लाइंट देखे तो वो मजबूर हो कि आपसे राब्ता करे। उसमें आप लोग कोई ऐसी चीज़ डाल सकते हैं, कोई ऐसी ऑफर लिख सकते हैं कि जो क्लाइंट को कैच करे और आई कैचिंग बनाए उस आपकी एड को। अच्छा, उस एड को लगाने का फ़ायदा नॉर्मली क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 1500 स्पेंड किया, 1500 रुपीज स्पेंड किए, और यूएसए के अंदर आपने ऐड चला दी। अब उन 1500 के अंदर अगर आप लोगों को एक क्लाइंट मिल जाता है $20 का, एक क्लाइंट, तो $20 इस वक्त यहाँ पे जो हमारी करेंसी के हिसाब से बनते हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 5500 से 6000 के दरमियान में। तो अगर आपको 1500 लगा के एक जगह से 6000 या 5500 मिल रहे हैं, तो आई थिंक कि ये बेनिफिशियल है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आप लोगों के पास स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो भी अच्छा होना चाहिए, कि जब वो क्लाइंट आपकी एड को देख के, अब नॉर्मली ये जो वेबसाइट्स होती हैं ना, ये हमसे पेमेंट लेती हैं, जो वो सिर्फ इस चीज़ की लेती हैं कि आपके क्लाइंट को आपकी पोस्ट तक लेके आएँगे। अब पोस्ट से अपने पास लाना आप पे डिपेंड करता है। आपकी पोस्ट आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। अगर आपका काम अच्छा है तो क्लाइंट ऑटोमैटिकली आपकी तरफ आएगा। लेकिन अगर आपका काम अच्छा नहीं है, आपकी स्किल पॉलिश्ड नहीं है, आपको थ्योरीज़ और प्रिंसिपल्स का ही नहीं पता, तो फिर आप लोगों का क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देखेगा और उसे स्क्रॉल डाउन कर देगा। जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं कि अगर फेसबुक चलाते हुए कभी कोई ऐड आ जाती है, तो अगर तो हम इंटरेस्टेड होते हैं तो हम उस पे क्लिक करते हैं, या वो आई कैचिंग होती है, या उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी दिखती है कि हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। और अगर हमें लगता है कि ये हमारे लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उसे नॉर्मली स्क्रॉल डाउन कर देते हैं या स्किप कर देते हैं। तो यही होगा आपकी ऐड के साथ भी, अगर वो आई कैचिंग नहीं होगी तो बेसिकली वो स्किप कर दी जाएगी।
तो व्हाट्सएप बिजनेस था, इस पे कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी आप लोग अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप मैसेज करेंगे या जो आपको मैसेज करेगा। फिर सेकंड चीज़ व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आप लोग एक लिंक क्रिएट करते हैं, वो लिंक आप लोग किसी सीवी के अंदर डाल देते हैं या किसी वेबसाइट के अंदर डाल देते हैं, वहाँ पे आपको अपना नंबर शेयर नहीं करना पड़ता। वहाँ पे सिंपली, यानी ये नहीं होता कि क्लाइंट पहले आपका नंबर अपने मोबाइल के अंदर सेव करेगा और उसके बाद फिर आपका नाम तलाश करेगा और फिर आपको मैसेज करेगा। ये एक बड़ा लंबा और एक हेडेक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप का, और आपका क्लाइंट सिंपल उस लिंक पे क्लिक करेगा और डायरेक्टली आपको मैसेज कर सकता है विदाउट सेविंग नंबर। तो थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप लोग ऑटो रिप्लाईज क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ये था कि आप जो व्हाट्सएप ने एक ही फीचर लॉन्च किया था, उसके अंदर ये था कि आप लोग अपना एक वेलकम मैसेज कर सकते हैं, यानी कोई भी अगर आपको मैसेज करता है तो एक वेलकम मैसेज होगा जो आपने पहले से क्रिएट किया होगा कि कुछ देर के अंदर आपके साथ रब्ता किया जाएगा, या इस तरह के आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स या मुख्तलिफ जगहों पे ये मैसेज मिलते हैं। अब इस वक्त आप व्हाट्सएप ने क्या किया है कि इन्होंने ऑटो रिप्लाईज की एक पूरी सीरीज अपलोड की है, यानी आप ज्यादा मैसेजेस अपने पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने अपने मैसेज के अंदर सलाम का वर्ड यूज किया है, तो अब उसने कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर उसने सिर्फ सलाम का वर्ड लिखा है ना, तो आप वहाँ पे ऑटो रिप्लाई में उसे बता सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस को कि जब कोई सलाम का वर्ड यूज करेगा तो आपने ये जवाब देना है। अगर किसी ने हाई का वर्ड यूज किया अपने मैसेज के अंदर, इसके अलावा उसने कुछ भी लिखा है, सिर्फ आप स्पेसिफिक वर्ड से उसे बता सकते हैं कि अगर किसी ने एक वर्ड ये वाला यूज किया है तो उसका रिप्लाई उसे क्या दिया जाएगा। या अगर मिसाल के तौर पे जैसे नॉर्मली फ्रीलांसिंग के अंदर होता है, तो सबसे पहले क्लाइंट ये पूछता है वेयर इज योर पोर्टफोलियो। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई ये सवाल करता है कि पोर्टफोलियो किधर है, तो उसको ये रिप्लाई दिया जाए। अगर कोई पूछता है कि आपकी सर्विसेज की प्राइसेस क्या है, तो आपने एक मुकम्मल पैकेज अपना क्रिएट करके रखा हो, जिसका रिप्लाई व्हाट्सएप बिजनेस उसे ऑटोमेटिकली दे दे, और आपको यानी ये तमाम चीज़ें खुद से ना करनी पड़े, मैनुअली ना करनी पड़े। तो ईज़ी टू यूज़ बना दिया व्हाट्सएप बिज़नेस को। आप लोग यहाँ पे ऑटो रिप्लाईज़ अपने सेट कर सकते हैं, और अपने क्लाइंट्स, जो आप लोगों के लोग आपसे राब्ता करेंगे, वो लोग ऑटो रिप्लाईज़ की मदद से आप लोग उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जब आप अवेलेबल होंगे तो आप खुद भी उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली फ्रीलांसिंग के अंदर टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्राइस क्या है, बजट क्या है, तो इस तरह के सवालात के जवाबात नॉर्मली आप लोग ऑटो सेट कर सकते हैं। इसके बाद प्रमोशन का मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रमोशन का एक बड़ा अच्छा फीचर इन्होंने ऐड किया है कि आप लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप बिजनेस पे वैसे मैंने प्रमोट नहीं किया, लेकिन फेसबुक की प्रमोशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वो बड़ी अच्छी यूज़ कर रहा हूँ, और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है इंस्टाग्राम की निस्बत। इंस्टाग्राम पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। व्हाट्सएप का मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन फेसबुक का मैंने यूज़ किया हुआ है, और काफ़ी दफ़ा किया हुआ है, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। लेकिन फिर मैं दोबारा आपसे यही कहूँगा कि इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स को बताने का मकसद आप लोगों को यही था कि आप लोग इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में जानें। लेकिन इनको यूज़ करना आपके लिए ज़रूरी उस वक़्त होता है जब आप लोगों की स्किल अच्छी तरह से पॉलिश्ड हो। अगर आप लोगों को अब भी लगता है, मैं दोबारा वही बात कहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि उसने सिर्फ़ ये 4 महीने का कोर्स किया है और इस कोर्स की बुनियाद पे उसे काम मिल जाएगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिन लोगों ने फ्रीलांसिंग की हुई है, अभी इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, वो लोग जानते हैं कि फ्रीलांसिंग कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है। आसान उन लोगों के लिए है जिन्हें काम आता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए है जिन्हें काम नहीं आता। अगर आप लोगों को ये लगता है कि एक क्लाइंट आएगा, वो आके आप लोगों से कहेगा कि मुझे ये एप्लीकेशन चाहिए, आप उसे एप्लीकेशन डिज़ाइन करके देंगे और वो खुशी-खुशी वापस चला जाएगा आपका ऑर्डर कंप्लीट करके, तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। कई दफ़ा क्लाइंट्स इतनी रिवीजन्स माँगते हैं कि हम खुद ऑर्डर कैंसल कर देते हैं। और इसमें आपसे मैं एक अपडेट शेयर कर दूँ, मैंने शायद फाइवर के में अंदर की भी थी, कि फाइवर के ऊपर पहले ये होता था कि अगर आप लोग कोई ऑर्डर कैंसिल करते थे, तो उसमें क्लाइंट आपको रिव्यू नहीं दे सकता था। तो कभी-कभी हम इतने तंग आ जाते थे क्लाइंट से कि हम खुद ही ऑर्डर कैंसिल कर देते थे, कि क्योंकि नॉर्मली ऑर्डर 2 मंथ्स के अंदर खत्म हो जाता है आपकी यानी प्रोफाइल के अंदर उसका इफेक्ट। लेकिन अभी इस वक्त जो फाइवर की अपडेट है वो ये है कि अगर आप किसी का ऑर्डर कैंसिल करते हैं, तो उसके बाद उसके पास ये राइट है, उसके पास ये एक्सेस है कि वो आपको रिव्यू दे सकता है। और अगर आप किसी का ऑर्डर कैंसिल करते हैं, तो ज़ाहिर है वो अच्छा रिव्यू आपको नहीं दे के जाएगा। तो अब से आप ऑर्डर भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, इसका मतलब कि आप लोगों को अपनी स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, और ये आप लोगों पे आप ये समझ लें कि वाजिब है अगर आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है। जी, तो व्हाट्सएप बिज़नेस के बारे में आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्रमोशन का इनका फीचर बड़ा अच्छा है, ऑटो रिप्लाईज़ का फीचर,
और इसके अलावा कैटलॉग का फीचर, और आप लिंक शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप का किसी के साथ भी, या क्यूआर कोड। लास्ट में इसमें आता है जॉब पोर्टल्स। तो जॉब पोर्टल्स बेसिकली क्या है, इसके अंदर देखते हैं, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब जॉब पोर्टल्स नॉर्मली क्या होते हैं कि आप लोगों के अपने जॉब पोर्टल्स होंगे, यानी एजेके गवर्नमेंट का अपना जॉब पोर्टल्स है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, या आपको प्राइवेट जॉब्स मिलती हैं, रिमोट जॉब्स मिलती हैं, जैसे हम लोगों ने इन वेबसाइट्स पे देखा। इसी तरह से पंजाब का अपना जॉब पोर्टल है, सिंध का अपना जॉब पोर्टल है, बलूचिस्तान का अपना जॉब पोर्टल है, और केपीके का अपना जॉब पोर्टल है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी सूबे के अंदर या किसी स्टेट के अंदर या किसी जगह पे कोई जॉब पोर्टल चल रहा है तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उस स्टेट के अंदर या उस प्रोविंस के अंदर या उस सिटी के अंदर रह रहे हैं। ये बेसिकली तमाम लोगों के लिए होता है। आप लोग पंजाब के जॉब पोर्टल में भी सर्च कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई सूटेबल जॉब मिलती है। आप लोग केपीके के जॉब पोर्टल के अंदर सर्च कर सकते हैं, आप लोग एजेके के जॉब पोर्टल के अंदर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एजेके गोवर्ट जॉब पोर्टल, एजेके गोवर्ट जॉब्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट 3 days अगो। इसी तरह से स्टेट यानी पाकिस्तान का भी होता है कि पाकिस्तान का अपना जॉब पोर्टल भी है, वहाँ पे भी मुख्तलिफ जॉब्स वगैरह आती रहती हैं। तो यहाँ पे www.jobs.pk, उसके अलावा ajk.gov.pk। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजेके का अपना ऑफिशियली जॉब पोर्टल भी है। हम किसी एक को ओपन कर लेते हैं इसमें, टेस्ट इंटरव्यूज फॉर न्यू वैकेंसीज। तो इसी तरह से वॉक इन इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट, ये February 21 और March 22 का है। ये काफ़ी पुराने जॉब्स हैं। तो इसके ऊपर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बेसिकली जो क्रेग्स लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर की थी, वो भी दरअसल यही था कि एक जॉब पोर्टल ही था क्रेग्स लिस्ट। जिन लोगों ने वो क्लास ली हुई है उसके अंदर क्रेग्स लिस्ट एक जॉब पोर्टल था जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट, यूके या इस तरह के आपको मिलते हैं। अच्छा, जॉब पोर्टल्स काम कैसे करते हैं? अब जैसे मैंने ये ओपन किया है तो ये नेशनल जॉब पोर्टल है, जो स्टेट की तरफ से रन किया जा रहा है पाकिस्तान की। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग साइन अप करेंगे। किसी भी जॉब पोर्टल के ऊपर आप लोग जब भी जाएंगे तो आप लोग साइन अप करेंगे। ये बेसिकली उसी तरह से काम करेगा जैसे लिंक्डइन काम कर रहा था। जब आप साइन अप करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे कहेगा कि आप लोग अपनी तमाम डिटेल्स फिल अप करें। आप लोग अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, आप लोग अपनी सर्टिफिकेशंस लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, अपना पोर्टफोलियो अगर इमेजेस की कोई जगह है वहाँ पे डालेंगे। आप लोग यहाँ पे अपनी स्किल्स ऐड करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस जगह पे किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, जहां कहीं भी आप लोग स्किल ऐड कर रहे हैं, तो स्किल सिर्फ आपकी ये नहीं है कि आप लोग यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, लोगो डिजाइनर हैं। आप लोगों ने जितनी ज्यादा स्किल्स, जितने ज्यादा काम आप लोगों को आते हैं, वो तमाम आपकी स्किल्स हैं। जो जो चीजें आप लोगों ने डिजाइन की हुई हैं वो आप लोगों ने अपनी सीवी के अंदर भी लिखनी है, और आप लोगों ने अपनी जितनी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है उन प्रोफाइल्स के अंदर भी लिखनी है। बेसिकली ये स्किल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको हायर कर लिया जाए। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूं, तो वो बेशुमार है दुनिया के अंदर, आपने कोई नया काम उसमें नहीं किया। तो यहाँ पे बेसिकली साइन अप करेंगे, अपनी मुकम्मल डिटेल फिल करेंगे। अगर आप इसके ऊपर आप लोग अपनी सीवी अपलोड करेंगे, एक्सपर्टीज ऐड करेंगे, स्किल्स ऐड करेंगे, अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करेंगे। और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब शो होंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब्स टाइप कौन सी हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको फिल्टर दिए गए हैं, लाइव जॉब्स, और मैं यहाँ पे देखता हूँ बाय बीपीएस एंड ग्रेड। तो अगर आप ग्रेड के हिसाब से देखना चाहते हैं तो ये आपकी जॉब्स आ गई। हम यहाँ पे जॉब टाइटल के हिसाब से देखते हैं तो ग्राफिक्स डिज़ाइनर की अगर कोई जॉब है तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर की कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह मिलेंगी, और मुख्तलिफ के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर बाय मैक्स एज लिमिट के हिसाब से देखते हैं तो एम्प्लॉयर नेम टाइटल, अगर आप किसी कंपनी के नाम के साथ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। बाय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आप लोग यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब
देख सकते हैं कि किस फील्ड के अंदर आप लोग देखना चाह रहे हैं जो जॉब है। तो हम क्योंकि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के हैं तो हम उसी के अंदर देखते हैं सर्च। इस वक्त इसके अंदर भी कोई जॉब नहीं है। तो ये बेसिकली जॉब पोर्टल था। अब जितने जॉब पोर्टल हैं नॉर्मली, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि इन जॉब पोर्टल्स के ऊपर शायद आपको जॉब्स कम मिले, लेकिन अगर आप लोग पंजाब के जॉब पोर्टल के ऊपर जाते हैं, जो पंजाब का था, यानी उसका नाम है, मैं आपको उसकी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। पंजाब ये इसकी वेबसाइट है jobs.punjab.gov.pk। अच्छा, यहाँ पे भी वही लॉग इन करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है, तो मैं लॉग इन करता हूँ। अच्छा, इस पे काफ़ी जॉब्स आती हैं, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस पे मुख्तलिफ यानी कैटेगरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये बड़ा एक्टिव जॉब पोर्टल है यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको डिज़ाइनिंग के रिलेटेड या नॉर्मली ट्रेनर्स की जॉब्स बड़ी अच्छी आती हैं इसके अंदर। ई रोज़गार की, एनएफटीपी की, या जितने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे, उसकी बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। यहाँ पे आप लोकेशंस रख सकते हैं कि किस इलाके से आप करना चाहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कोटे आपको मिलेंगे। कोटा बेसिकली क्या होता है कि प्रेफरेंस या कुछ सीट्स जो किसी इलाके के लिए मुख्तस की जाती हैं, उनके रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कि अवेलेबल जॉब्स यहाँ पे 17 आ रही हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिन लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है वो ये हैं, और रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट्स ये हैं, यानी 471 डिपार्टमेंट्स की जॉब यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे jobs.ajk.gov.pk लिखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। नहीं जी, इस वक्त एजेके की वेबसाइट नहीं आ रही। अच्छा, ये बेसिक आपको आइडिया देना मकसद था कि अगर आप कभी भी जॉब पोर्टल को ओपन करते हैं तो वो बेसिकली इसी तरह से करते हैं कि आप जॉब पोर्टल को ओपन करेंगे, साइन अप करेंगे, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिंक्डइन पे देखा कि उस प्लेटफॉर्म को, लिंक्डइन को यूज़ करके ईजी अप्लाई किया जाता है, तो सेम उसी तरह से किसी भी जॉब पोर्टल के ऊपर। अब ये जॉब पोर्टल्स आपको एक्सप्लोर करना पड़ेंगे खुद। अगर मेरे पास किसी तरह की कुछ वेबसाइट्स आएंगी, तो एक वेबसाइट का पीडीएफ फाइल थी जो मैंने अपने ग्रुप के अंदर शेयर की थी, इंशाल्लाह लास्ट डे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो उसमें तकरीबन 500 वेबसाइट्स हैं जो जहाँ पे आपको रिमोट जॉब आप कर सकते हैं दुनिया में कहीं पे भी। तो वो 500 वेबसाइट्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि जो रिमोट जॉब्स देती हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह लास्ट डे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर मुझे भूल गया तो मुझे कोई याद करवा दे प्लीज़, लास्ट डे यानी सैटरडे वाले दिन। तो इसी तरह से जॉब पोर्टल्स काम करते हैं कि आप लोग जॉब पोर्टल पे साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद आप लोग अपनी डिटेल डालेंगे, और डिटेल डालने के बाद आप लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेरे अभी ज़हन में आई। तो कल हम लोग सीवी, पोर्टफोलियो और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि जहाँ पे आप लोग सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। पेड और नॉन पेड सर्टिफिकेशंस की जा सकती हैं अपनी कैटेगरी के अंदर। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म, इसके अलावा लिंक्डइन लर्निंग का एक मैंने अकाउंट बनवाया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास के अंदर। तो वो मैं आप लोगों से भी क्रिएट करवा दूंगा कि आप लोग लिंक्डइन लर्निंग का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्डइन लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का कि जहाँ से, वो बेसिकली तो पेड है, लेकिन हम लोग कुछ टिप्स को यूज़ करते हुए उसे फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। और उसे क्रिएट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप लोग उस प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह की कोई भी सर्टिफिकेशन किसी भी कोर्स में ले सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर। तो वो हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। तो अभी सबसे बड़ा जो जॉब पोर्टल है हमारे पास वो है गूगल का जॉब पोर्टल। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने किसी वेबसाइट को ओपन नहीं करना, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है यूआई डिजाइनर। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे यूआई डिजाइनर, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज आ गई हैं। यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी है जॉब्स। जैसे ही हम इस जॉब्स के फिल्टर को ऑन करेंगे तो आपके नियरेस्ट यानी आपके करीब तरीन जहाँ पे ये आपको दिखा रहा होगा कि आप लोगों को जितनी जॉब्स पोस्ट हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मैं सियालकोट में हूँ। तो नियर सियालकोट इस वक्त 100+ जॉब्स हैं जो यूआई यूएक्स डिजाइनर के रिलेटेड लोगों ने अपलोड की हुई हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास गूगल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप लोग लोकेशन अगर आप चाहें तो अपनी चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 100 जॉब्स हैं। 3 दिन पहले की ये जॉब है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है क्रिएटिव क्लाउड के बारे में, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और इन डिज़ाइन के बारे में। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोटोटाइप टूल सच एज स्केच, फिग्मा, इनवीएन एंड एडोब एक्सडी इज एसेंशियल।
तो रिपोर्ट दिस लिस्टिंग अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, मोर जॉब्स, मर्करी सोल्स ये कंपनी है जिन्होंने ये किया हुआ है। आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि आप लोग गूगल से अप्लाई करेंगे, ये आपको बेसिकली ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग अप्लाई ऑन लिंक्डइन, यानी ये आपको जॉब दिखाएगा और उसके बाद ये बता देगा कि आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑन इंडीड, इंडीड ये बेसिकली इनकी कोई वेबसाइट होगी, या इंडीड एक प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जहाँ पे जैसे लिंक्डइन है, सेम ऐसे ही वहाँ पे आप प्रोफाइल क्रिएट करके तो वहाँ पे आप जॉब्स तलाश कर सकते हैं। इसी तरह से यूआई यूएक्स डिज़ाइनर इंटर्नशिप एट सियालकोट, तो यहाँ पे अप्लाई ऑन स्लाम एक्सपर्ट, ये इनकी अपनी वेबसाइट है स्लाम एक्सपर्ट की, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर यहाँ पे आप लोकेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 300 किलोमीटर है। अगर मैं एनीवेयर कर देता हूँ तो इसमें पूरी दुनिया में कहीं पे भी होगी तो वो मुझे शो हो जाएगी, जो जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की जॉब्स आई हैं। डेट पोस्टेड में अगर मैं लिख देता हूँ पास्ट डे, कि जो कल जॉब्स पोस्ट हुई हैं सिर्फ वो मुझे शो हो, तो यहाँ पे सीनियर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए इन्फोटेक वालों को। इसी तरह से लाहौर के अंदर एस यूनियन, इनको यूआई यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए, 18 घंटे पहले की इनकी पोस्ट है, फुल टाइम है, ये भी फुल टाइम जॉब है। मजीद रिक्वायरमेंट्स आप लोग देख सकते हैं, 6 से 2 तक इनकी टाइमिंग है। और 6 से 2 वही चीज़ कि क्योंकि ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है कि जब यहाँ पे पाकिस्तान में 6 बजते हैं तो यूएसए के अंदर उस वक्त सुबह के 8 बजते हैं। तो 8 से 4, 8 से 5 यही नॉर्मली ऑफिस टाइमिंग होती है। तो इस तरह से आप लोग जॉब्स के बारे में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग न्यू जॉब्स अलर्ट को ऑन कर देते हैं तो ये आपको आपकी जो जीमेल आईडी लगी हुई है, जैसे ही कोई जॉब इस कैटेगरी के अंदर पोस्ट होगी तो ये आपको अलर्ट देगा, यानी एक मेल सेंड कर दिया करेगा जिसके अंदर आप लोगों को पता चलता जाएगा या नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे अपनी कैटेगरी के अंदर। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसी और के बारे में। वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर की जॉब जितनी इस वक्त पोस्टेड है वो आ गई हैं हमारे पास। एडिटाउल्स लाहौर की एक जॉब है, इसी तरह से सियालकोट की एक जॉब है। हम यहाँ पे लोकेशन वही एनीवेयर ही है, ठीक है। ऑल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर मिसाल के तौर पे ये हमें पाकिस्तान की लोकेशन शो कर रहा है तो आप लोग वीपीएन यूज़ करके तो उसके साथ किसी एक एरिया की जॉब्स भी देख सकते हैं। लेकिन इसे मज़ीद एक्सप्लोर कीजिएगा, आई होप इसके अंदर होगा कि अगर आप यूएसए के अंदर या इस तरह से करना चाहते हैं तो वो भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा फीचर है कि आप लोग अगर 2 किलोमीटर के अंदर अंदर देखना चाहते हैं, अब अगर मैं अपने 2 किलोमीटर के अंदर अंदर देखता हूँ तो 2 जॉब्स इस वक्त आ रही हैं जो फुल टाइम जॉब्स हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 25 से 35 हज़ार पर मंथ दे रहे हैं। और ये एक jobby.pk की वेबसाइट है, उनकी तरफ से पोस्ट की गई है, HOA इंटरनेशनल की तरफ से। इसमें भी आप लोगों को ये बता देंगे या प्रॉपर तरीका होगा यहाँ पे कि आप लोग कैसे कर सकते हैं जॉब पे अप्लाई। तो ये अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक और बेनिफिट जो मुझे लगता है कि आप लोगों को होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि ये jobby.pk, तो इसका मतलब कि ये jobby.pk भी बेसिकली एक जॉब पोर्टल है। इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इनकी वेबसाइट आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हैं और आपको यानी यहाँ से भी जॉब तलाश कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आपको अगर आप इसे मज़ीद, जैसे यहाँ पे गेट पॉक डॉट जॉब एक ये वेबसाइट आ रही है, jobby.pk, और मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, यानी मज़ीद आपके नॉलेज में इजाफा होगा अगर आप इसे देखते हैं। और सेकंड जो इसमें अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये आपको एक एरिया डिफाइन करता है कि आप लोग अपने एरिया से रिलेटेड अपने एरिया के करीब तरीन जो जॉब्स हैं वो देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यानी गूगल के ऊपर। तो इसमें करना क्या है कि सिंपली आपने गूगल को ओपन करना है, वहाँ पे सर्च करना है। सर्च के बाद ऊपर जहाँ पे इमेजेस, सैलरी वगैरह लिखा हुआ था, उसके बिल्कुल साथ थर्ड ऑप्शन था हमारे पास जॉब्स। आपने जॉब्स पे क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हैं कि जो जॉब्स ऑलरेडी पोस्टेड हैं, करीब तरीन पोस्टेड हैं, एक दिन पहले की हैं, एक हफ्ता पहले की हैं या एक महीना पहले की हैं, उन जॉब्स को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। शायद कुछ लोगों को कुछ चीज़ों का पहले से पता हो, लेकिन जो नॉलेज मेरे पास था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप इससे किसी को बेनिफिट हो।
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रीलांसिंग के लिए, किसी भी जॉब पोर्टल के लिए, वो मैं दोबारा आपसे यही कहूँगा कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपनी स्किल को पॉलिश करें। अगर आपकी स्किल पॉलिश नहीं है, अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है, मिसाल के तौर पे आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है और बड़ी अच्छी की है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, तो अगर मैं 1 हफ्ता काम नहीं ना करता या अपनी स्किल के साथ अटैच नहीं रहता, तो वो तमाम चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास इन प्रैक्टिस रहेंगी, तो फिर ही आप लोगों को ये याद रहेगा कि कौन से टूल के साथ कैसे काम किया जाता है। और जैसे-जैसे आप इसे छोड़ते जाएँगे, इसे यूज़ करना छोड़ देंगे अपनी स्किल को, तो ये ब्लरी होती जाएगी और आपको दोबारा उसे सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आप लोगों के फ्रेश माइंड्स हैं, कोशिश करें कि अपनी स्किल के अंदर जितने पॉलिश हो सकते हैं उतने पॉलिश हों। एक वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई थी, दोबारा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर यूआई डिज़ाइनिंग के हैं, यूआई मॉक सैंपल प्रोजेक्ट्स, आप सिंपल गूगल पे लिखें, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको प्रोजेक्ट्स देंगी और आप लोग इनकी कमांड्स को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इसी तरह से यूआई मॉक था, हम लोगो मॉक देख लेते हैं, लोगो मॉक प्रोजेक्ट्स, ये बेसिकली पोर्टफोलियो के लिए होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह ले सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, हमारे पास 5 मिनट और हैं। जी, आपका लिंक्डइन अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। आई थिंक कि लिंक्डइन अकाउंट इसलिए ओपन नहीं हो रहा होगा कि शायद आपका पासवर्ड आपने गलत लगाया हो, या आप ईमेल गलत लगा रहे हो। कोई आप एरर बता सकती हैं कि किस एरर की वजह से, क्या एरर आ रहा है, क्यों ओपन नहीं हो रहा? जी, जी, ठीक हो गया। तो आप उसमें वेरिफ़िकेशन करें, सिंपल उसमें वेरिफ़िकेशन करें और अपनी आइडेंटिटी वगैरह शेयर करें, वो वेरिफ़िकेशन करेगा और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वो बेसिकली अपने लिए माँगता है लिंक्डइन के, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने बॉट अकाउंट क्रिएट किया हो और उस पे आइडेंटिटी ना हो। तो इसलिए फिर वो नॉर्मली इमेजेस माँगते हैं आईडी कार्ड की, या नॉर्मली आपसे कहा जाता है कि आप लोग सिंपल एक अपनी इमेज फेस की सेंड कर दें। तो वो प्राइवेटली रखी जाती है, वो पोस्ट नहीं की जाती, तो वो शेयर करनी ज़रूरी होती है। कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स भी आपसे ये माँगेंगे, तो वो जो वेरिफ़िकेशन डिटेल्स आपसे माँगते हैं, वो आपको शेयर करना पड़ेंगी। जी, इनके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो चैट के अंदर लिख सकता है और इसके अलावा माइक के अंदर पूछ सकता है। अच्छा, आप में से जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के लोग इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद हैं, उन लोगों से अगर कुछ लोगों ने फेबटेक सोल, जो मैंने आप लोगों के साथ एक वेबसाइट शेयर की थी, उस वेबसाइट पे अगर किसी ने अप्लाई किया है तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, और अगर किसी को कोई रिप्लाई आया है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स दोबारा रावला कोट में करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा। एक दो स्टूडेंट्स थे जो लास्ट बैच से थे, उनके भी मुझे मैसेजेस आए थे, तो अगर आप लोगों के कांटेक्ट में कोई है तो उनमें से, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि इंशाल्लाह 17 जुलाई से क्लास स्टार्ट होगी और यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग यानी रावला कोट में मैं ये वाला बैच नेक्स्ट करवा रहा हूँ। उसका प्रोसीजर वगैरह आपको सर आफ्ताब ही बताएंगे कि क्लास का प्रोसीजर क्या होगा अगर कोई यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की क्लास में एडमिशन लेना चाहता है। या वहाँ पे इस वक्त मेरे ख्याल में सर अब्बास इंटरव्यूज़ ऑलरेडी हो रहे हैं आपके सेंटर के अंदर,
आई थिंक 3 दिन इंटरव्यू चलेंगे। कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है। तो बाकी डिटेल्स वगैरह आपको सेंटर से मिल जाएंगी। तो क्योंकि मेरी कल ही उनसे जो कंफर्मेशन हुई है वो हुई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी नेक्स्ट बैच मैं रावला कोट में पढ़ाऊंगा यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का। जी, तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, आई होप इनमें कुछ ना कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो कोशिश करें कि उसे प्रैक्टिस करें, इन प्रैक्टिस लाएं और उसे यूज़ करें। आई होप ये आप लोगों की मदद करेगा और आप लोगों की इससे अच्छी अर्निंग हो। तो अर्निंग के लिए फर्स्ट असूल यही है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फ्रीलांसिंग के 3 ही असूल हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से मुराद बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है कि आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो। सिंपल आपको इतनी कम्युनिकेशन आनी चाहिए कि आप अपनी बात क्लाइंट को समझा सकें, क्लाइंट की बात को खुद समझ सकें। सेकंड, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। बहुत अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, आप लोग नॉर्मल इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों के पास एक स्किल होनी चाहिए जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हों, या कम अज़ कम उस पर अच्छी कमांड हो। एक्सपर्ट, जाहिर सी बात है कि अगर अभी के लिए आप लोग बिगनर्स हैं, तो जैसे जैसे काम करेंगे इंशाल्लाह उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो एक्सपर्ट आहिस्ता आहिस्ता वो आप लोग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो स्किल आपने सीखी है उस स्किल को कंटिन्यू रखें, उस पर फोकस करें और उसे पॉलिश करते जाएं। उसके बारे में जहाँ से भी आपको किसी तरह का कोई नॉलेज मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। और जो स्किल आप लोगों ने ऑलरेडी सीखी हुई है, अगर आपको रियल लाइफ में किसी तरह की कोई एग्जांपल मिलती है उससे मिलती जुलती, तो उस पर फोकस करें। जैसे यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है, तो आप लोग अगर कोई एप्लीकेशन देखते हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर देखें कि साइन इन का पेज कैसे डिजाइन किया गया है, क्रिएट अकाउंट का पेज कैसे डिजाइन किया गया, होम पेज कैसा डिजाइन किया जाता है, मेन्यूज कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, बटन्स कैसे होते हैं, कलर्स कौन से यूज किए जाते हैं, फॉन्ट्स कौन से यूज किए जाते हैं। इस तरह की चीजों पे गौर करें अपनी कैटेगरीज के रिलेटेड। तो इससे ये होगा कि आपकी स्किल भी पावरफुल होगी, आपको नॉलेज भी गेन होगा, और जब आप इन हैंड प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपकी स्किल पावरफुल होगी। और इसके अलावा अपनी जितनी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जॉब प्लेटफॉर्म्स या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, जितनी ज़्यादा स्किल्स ऐड कर सकते हैं अपनी स्किल्स ऐड करें। जितनी ज़्यादा उसमें चीज़ें आप लोग ऐड करेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा होगा और आपकी प्रोफाइल उतनी पावरफुल होगी। और आप किसी भी जॉब पे जब अप्लाई करेंगे तो वो किसी भी जॉब होल्डर के लिए या किसी भी ऐसे शख्स के लिए जिसने जॉब पे अप्लाई किया है उसके लिए बहुत ईजी होगा कि वो आपको हायर करे किसी और की निस्बत। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कल हम इसमें देखेंगे सीवी रिज्यूमे के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू, और पोर्टफोलियो के बारे में देखेंगे कि गूगल साइट्स के ऊपर फ्री में पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। काफ़ी लोगों को शायद पता हो। तो उसके बाद थर्ड चीज़ हम देखेंगे लिंक्डइन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म, और कुछ और प्लेटफॉर्म्स देखेंगे जहाँ से आप पेड और नॉन पेड सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। एक वेबसाइट मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको बाकायदा बताती है कि आप लोग कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ पेड प्लेटफॉर्म्स के सर्टिफिकेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, या कौन सी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में ऑफर कर रही हैं ये सर्टिफिकेशंस। तो सर्टिफिकेशंस आपकी स्किल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत अहम है। समझे कि सर्टिफिकेशन ऐसे ही है कि जैसे ये एक डिग्री है आपके पास, तो आप लोग अपनी सीवी के अंदर भी उसे अटैच कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। और सर्टिफिकेशन करने के बाद ये होता है कि अगर आपने कोई कोर्स किया है तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो दोबारा मैं आपसे वही कहूँगा कि 4 महीने का कोर्स अगर आप लोगों ने किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस स्किल के अंदर एक्सपर्ट हो चुके हैं। सीखने का अमल मुकम्मल लाइफ जारी रहेगा, कंटिन्यू रहता है। तो इसमें जहाँ से भी आपको किसी तरह का कोई नॉलेज मिलता है उसे सीखने की कोशिश करें और लर्निंग लर्निंग पे ही फोकस करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।